हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। जैसे कि KVS हो गया, NVS हो गया, LT ग्रेड है, अब RPSC सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, एस्टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिंपल सा टॉपिक है, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आज वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया हमारा टॉपिक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर और डिग्री में भी ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, उनको दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो नंबर 1 है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर रखी है। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो ऑर्डर फाइंड करना तो सिंपल है। ऑर्डर तो आप किसी भी इक्वेशन में देख के बता देंगे दूर से कि उसका ऑर्डर क्या है, कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का 2, ठीक। अब जो डिग्री है वो डिग्री इम्पोर्टेंट होती है एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए। कैसे फाइंड करते हैं, इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन अ इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स जो डेरिवेटिव है यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी वही यहाँ पे डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, नंबर 1। बट एक चीज़ ब्रैकेट में मेंशन कर रखी है कि आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन रैशनल एंड इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डिग्री फाइंड करने के लिए यही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे, कि हम डिग्री ऐसे नहीं बता सकते। ऑर्डर तो हम डायरेक्ट देख के बता देंगे कि ऑर्डर क्या होता है, बट डिग्री बताने के लिए आपको यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स है उन डेरिवेटिव्स को आपको इंटीग्रल और रैशनल में कन्वर्ट करना होता है। मीन्स इंटीग्रल रैशनल मीन्स अगर कोई ना कोई डेरिवेटिव आपके डिनोमिनेटर में मिल रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल से बताऊं कि ये इक्वेशन है, इसमें जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर में है, तो उसको पहले आपको एलसीएम लेके सॉल्व करके ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट हटाना होगा। और अगर यदि किसी डेरिवेटिव के पावर्स जो है वो रैशनल नंबर लगी हुई है 1/2, 1/3, 2/3, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, कोई भी रैशनल नंबर लिखा हुआ है तो उसको आपको हटा के एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यानी जो पावर्स हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, कभी भी 1/2, 1/3 इस टाइप से कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मीनिंग है यहाँ पे डिग्री का, ठीक। अब ये जो डेफिनेशंस हैं इसको हम एग्जांपल से और देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल है, इसमें आपको बोला गया है कि इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करें। तो ऑर्डर तो आप देख के बता देंगे ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy/dx, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 1। अब डिग्री फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो पावर रूट में आ रही है उसको आपको हटाना होगा। हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको इधर लेके आएंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पे आपको ये फॉर्म मिलेगी। अब इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहीं पे देख लीजिए कि dy/dx का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी होगी। तो यहाँ से भी 2 मिलेगी, यहाँ से 2 मिलेगी, यानी डिग्री 2 हो जाएगी। क्लियर। अब ये इक्वेशन है, इसमें आपको बताना है ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर तो आप देख के बता देंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx², तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2। अब डिग्री के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। तो पावर क्या आ रही है यहाँ पर डेरिवेटिव की 2/3। अब इस 2/3 को हमें हटाना होगा, तो उसके लिए आपको ये जो 1/3 पावर है उसके लिए आपको होल क्यूब कर देना है दोनों साइड, ठीक। तो जब होल क्यूब करेंगे यहाँ पर दोनों साइड, तो यहाँ तो आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब। अब होल क्यूब आने के बाद अब ये यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी, 3, डिग्री भी हो जाएगी 3। अब ये मैंने बताई दिया कि ये यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx ऑर्डर 1, उसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी हो जाएगी 2। अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन इन्वॉल्व है, तो ये भी नहीं होना चाहिए हमारी इक्वेशन में।
अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो उसको हमें हटाना होगा। हटाएंगे कैसे कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा एक ऑर्डर बढ़ जाएगा 3, यहाँ पे बनेगा d2y/dx²। और जब dy/dx जब आप इंटीग्रेशन साइन के आगे लगाते हो तो दोनों आपस में हट के केवल आपको y दे देगा, ठीक। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 3x²। तो जब भी इंटीग्रेशन का साइन होता है तो दैट मीन्स एक जो ऑर्डर होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2 था, अब डिफरेंशिएट करने पे ये 3 हो गया, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 3। अब इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो इंटीग्रेशन में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया। अब हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन एस्टेट में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन RPS से सेकेंड ग्रेड में। तो 1 बाय 1 मैं करवाती हूँ इनको। जैसे इसमें पूछा गया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसकी पावर भी आपको क्या दे दी, फ्रैक्शन, और यहाँ इस पे भी इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन। तो इन दोनों को हमें रिमूव करना होगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर पहले लिखा हुआ है, यानी जो फर्स्ट जो लिखा हुआ है नंबर वो ऑर्डर है। अब ऑर्डर तो आप क्लियरली बोल सकते हो 2 है, तो 2 कहाँ पे गिवन है, A और D में। तो आप B और C को तो वैसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते। अब सपोज यहाँ पे किसी एक ऑप्शन में भी ये नंबर अलग होता तो आप वैसे ही बिना सॉल्व करे आंसर बोल देते कि जो भी है वो होता हमारा, ठीक है ना। बट अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में फर्स्ट नंबर है वो 2 लिखा हुआ है, यानी ऑर्डर 2 लिखा हुआ है। तो हमें अब डिग्री भी फाइंड करनी होगी। डिग्री के लिए आपको ये जो पावर्स है वो रिमूव करनी है। तो सबसे पहले हमने 3/2 पावर को हटाया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आए और होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। तो इसके तो जो फ्रैक्शन पावर है वो हट गई। बट यहाँ पे ये जो पावर है, जब आप इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको ये √y यहाँ पे मिलेगा, है ना, √y'। अब ये जो पावर है इसको भी हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि बाकी सारी टर्म्स को इधर लेके आएंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये तो मैंने आपको शो करने के लिए किया, बाकी आप यहाँ पर वर्बली भी कर सकते हैं कि इसको जब इधर लेके आएंगे, जब स्क्वायर करेंगे, यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो यहाँ पर डिग्री देखनी है कि कितनी यहाँ पर डिग्री होगी। तो हाईएस्ट डिग्री हमें मिल जाएगी 6, तो आप बोल देंगे ऑर्डर टू डिग्री 6। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 2016 में। इसमें भी वही ऑर्डर डिग्री इसमें कोई डिग्री पूछा गया था। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें डिग्री क्या होगी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी डिग्री कितनी 1, तो आंसर दे देंगे 1। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन होते हैं। और वैसे ऑप्शन गिवन है 1 3 5 7, ठीक है ना, 1 3 5 7। बट हमें अगर डेफिनेशन पता है तो आप बोल देंगे इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। क्लियर। अब कुछ RPS से सेकेंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो ये जो जैसे ये टाइप का क्वेश्चन है, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने कल वाले वीडियो में करवाए थे कि अगर लैंग्वेज में आपको इक्वेशन दे देते हैं तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है। बट यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी कि इसमें जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस 5। अगर रेडियस गिवन है तो उसका क्या होगा, सेंटर चेंज होगा। तो सेंटर हम मान लेते हैं H और K है। तो फैमिली ऑफ द सर्कल क्या मिलेगी, इस तरीके से मिलेगी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, यानी जो यहाँ पे ऑर्डर होगा इक्वेशन का वो कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पर डिग्री पूछते तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना होता। सॉल्व करने के लिए आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होती। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने पूरा वीडियो कल एक बनाया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यदि नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अभी तो हमारा 2, कि जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 होगा। अब नेक्स्ट 2013 में क्वेश्चन आया था सेकेंड ग्रेड में, व्हाट इज़ द डिग्री एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले आप देखना कि यहाँ फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ जैसे डिग्री लिखा हुआ है, यानी जो ऑप्शंस होंगे वो भी मैंने मेंशन नहीं किए, मैं नेक्स्ट पेज पे मेंशन करूँगी। बट जो स्टार्टिंग में लिखा होगा नंबर वो तो डिग्री होगा, और जो सेकंड नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, ऑर्डर, ठीक। तो ये जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था उसका ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है कि इस क्वेश्चन के हमें डिग्री और ऑर्डर बताना था, ठीक।
तो ये ऑप्शन है 3 3, 2/3, 3। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया कि ऑर्डर और डिग्री कभी भी फ्रैक्शन नहीं मिलते हैं, तो बी ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। फिर 3,2, 2,3। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका ऑर्डर तो कितना दिख रहा है आपको 3, ठीक। और ऑर्डर कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। बट अभी 3 यहाँ पे भी बट अब हमें क्या देखनी है, डिग्री देखनी कि डिग्री 2 है या 3 है। अब डिग्री देखने के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फ्रैक्शन पावर केवल इसी डेरिवेटिव पे है, बाकी किसी पे भी नहीं है। तो आप इस पूरे फैक्टर को क्या लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक। अब इसके पावर जो 2/3 है तो वो हम क्या करेंगे कि होल क्यूब कर दें दोनों साइड। जैसे होल क्यूब करेंगे तब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें आपको देखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर और डिग्री। तो उसका ऑर्डर कितना है 3, डिग्री कितनी है 2। बट हमें क्या गिवन है, डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है, तो 2,3 आंसर होगा। 2,3 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अभी 2016 में आया था हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आपको गिवन है। इसमें भी क्या पूछा गया है कि पहले डिग्री पूछी गई है, फिर बाद में आपसे क्या पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया है। तो ऑर्डर तो देखेंगे आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर 2। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सी ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। अब हमें क्या देखनी है, डिग्री देखनी है। अब डिग्री के लिए हमें इसको क्या सॉल्व करना होगा। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद जो डेरिवेटिव है उसकी फ्रैक्शन पावर है। अब फ्रैक्शन पावर हटाने के लिए ये जो 3 है यानी होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड, तो ये तो इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 9। अब यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये इसकी डिग्री कितनी 2। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे 2 2। अब ये कहाँ गिवन है आपको, ए ऑप्शन में। सो ए इज आवर करेक्ट आंसर, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे सफिशिएंट एग्जांपल करवा दिया आपके ऑर्डर एंड डिग्री के। जो भी पॉसिबल केस है यहाँ पे ऑर्डर डिग्री के, उस सब मैंने यहाँ पे करवा दिए। अब ऑर्डर डिग्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। और कुछ बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवा दूँगी क्वेश्चन टेलीग्राम पे, जिनको आप सॉल्व करना, ठीक। और कोई डाउट आ जाता है तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर कल प्रोवाइड करवाया था, तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे गए, जिसमें 4-5 मेथड्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से नंबर 1 मेथड है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मीनिंग क्या है कि ऐसी इक्वेशन गिवन होगी जिसमें ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी, ठीक है ना। हमें इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा यहाँ पे। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि यदि इक्वेशन में आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो तो हम वहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करके फिर उसको इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इस मेथड को मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बस समझाती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है हमें क्वेश्चंस पे। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन ये आपको गिवन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे dy/dx लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। तो आपके माइंड में इक्वेशन देखते हैं सबसे पहला मेथड आना चाहिए सेपरेशन वेरिएबल, कि क्या यहाँ पे हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए आप देखेंगे कि हम x को एक साथ अरेंज कर सकते हैं, y को एक साथ अरेंज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sin x को तो इधर डिवाइड कर देंगे और e की पावर y प्लस 1 को इधर डिवाइड कर देंगे। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे dx के साथ कम्प्लीटली x का फंक्शन हो गया, dy के साथ कम्प्लीटली y का फंक्शन हो गया। सो मीन्स यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब सेपरेट हो गए तो आपको इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड। 0 का इंटीग्रेशन होता है हमेशा कांस्टेंट, हमें पता है। इसको क्या लिखेंगे cot x, और इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे रहने दिया। अब अगर इसको हम t मानेंगे 1 + e की पावर y, तो ऊपर क्या मिल रहा है dt, तो इसका तो हो जाएगा log 1 + e की पावर y। cot x हमें पता है log sin x होता है, तो कांस्टेंट भी आप log के फॉर्म में मान लेंगे log c। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, log से log रिमूव होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कि आपको ये गिवन है, या एक आंसर इसका ये भी हो सकता है 1 + e की पावर y = c, और साइन को तो लेके आएंगे cosec x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आने के बाद फिर डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस तरीके से गिवन है, उस अकॉर्डिंग हमें उसको अरेंज कर लेना है। अभी तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ये dy/dx = e की पावर x - y + x² e की पावर -y। तो अगेन आपके पास जो नंबर 1 माइंड में मेथड आना चाहिए वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आना चाहिए।
ठीक है, हम एक्स एंड वाई को सेपरेट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर माइनस वाई क्या हो रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये हो गया। अब जैसे हमने इस फॉर्म में लिखा तो e की पावर माइनस वाई को तो डी वाई के साथ लिख देंगे, डी एक्स को एक्स के साथ लिख देंगे। तो यहाँ सेपरेट हो गए वेरिएबल्स। अब जैसे सेपरेट हो गए तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए c, तो यही हमारा आंसर होगा। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे क्वेश्चन आया था आपके स्टेट 2021 में, जो इसी साल आपके जनवरी में हुआ था। ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी दे दी। अब ये जो कंडीशन होती है वो बेसिकली सी फाइंड करने के काम में आती है कि लास्ट में जैसे ये आंसर मिल गया, अब यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन होती है तो उसको अप्लाई करके आप सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू भी फाइंड की गई है लास्ट में। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये ऊपर पूरा कम्प्लीटली वाई का फंक्शन है, नीचे कम्प्लीटली एक्स का फंक्शन है, तो क्लियरली हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को इस तरीके से। इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, डी एक्स को यहाँ लेके आ जाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। अब ये इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ये सेक इनवर्स वाई का यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ये बनेगा सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे सी। तो यही वैसे हमारा आंसर है, बट इनिशियल कंडीशन अगर गिवन है तो इसके हिसाब से आपको सी फाइंड करना होगा। तो एक्स इक्वल टू 2 पे वाई की वैल्यू कितनी है, 2/√3। तो इनिशियल कंडीशन मैंने बोला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो y की वैल्यू पुट कर दी 2/√3, x की वैल्यू पुट कर दी 2 और c फाइंड करेंगे। अब ये एंगल होता है यहाँ पे कौन सा 30 डिग्री, ये एंगल होता है 60 डिग्री। 30 में से 60 जाएंगे तो 30 डिग्री, बट कौन सा माइनस के, करेगा माइनस के π/6। अब आंसर मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया है, बट ऑप्शन थे वो इस फॉर्म में गिवन था आपको कि ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे आप लिख देंगे माइनस के π/6। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स माइनस π/6। बट आंसर में कैसे गिवन था कि सेक को भी इधर लेके आया हुआ है, तो वाई इक्वल टू ये हो जाएगा सेक, तो ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स माइनस π/6। तो ये ऑप्शन नंबर सी था हमारा, तो सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अब एक 2019 में भी क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, वो मैं करवाती हूँ, बट वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या क्वेश्चन था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा स्टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि अभी मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आने तो नहीं चाहिए, बट ठीक है आ गया तो हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन था। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, dy/dx इक्वल टू ay माइनस के by², और गिवन है ए भी दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पर y0, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो आंसर मिलेगा वो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या मिलेगी जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो पहला काम तो क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा c उसकी वैल्यू फाइंड करनी है इनिशियल कंडीशन से, फिर c पुट करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसमें लिमिट अप्लाई करनी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी और फिर y की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि कम्प्लीटली y का फंक्शन है तो सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स, तो मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स क्या होंगे, इसमें से y कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा y इंटू a माइनस के by। तो 2 लीनियर फैक्टर है जिसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सबको आता होगा कि यहाँ पे हम इसको एल्सियम ले लिया मैंने यहाँ पे और इक्वल टू 1। अब इसको सेपरेट कर दिया, कांस्टेंट को अलग कर दिया और y वाले फैक्टर को अलग कर दिया। जो कांस्टेंट a y है वो तो 1 के इक्वल हो जाएगा और जो y का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। इसको सॉल्व करके a o b निकाल लेंगे। अब a o b यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाला फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू dx। अब यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/y को हो जाएगा log y। इसका यहाँ पे क्या होगा माइनस के 1/b, तो डिवाइड होगा और क्या बनेगा इसका log a माइनस के by इक्वल टू x प्लस c। ये सॉल्व हो के क्या होगा 1/y, यहाँ पर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा देंगे log a/b इक्वल टू x प्लस c। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे c फाइंड करने के लिए नीचे कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है y0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो इस पूरे में y की जगह पर क्या पुट करेंगे y0। अब ये यहाँ पे c की वैल्यू आ गई दिस वन। अभी c यहाँ पुट करेंगे तो मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे 2 काम एक साथ कर दिया कि c यहाँ पुट कर देंगे दिस वन। अब
इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगी तो इस पूरे में से 1/a कॉमन आएगा, तो उसको मैं इधर लेके आ गई ax, और ये मैंने यहाँ पर माइनस करके लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log a माइनस बी इक्वल टू log a/b। तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y/y0 फिर इंटू ये जो फैक्टर है वो बनेगा a माइनस के b0 अपॉन a माइनस के by इक्वल टू ax। अब log हटाएंगे तो यहाँ e की पावर में लगाना होगा। अब आप इसको e की पावर ax भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर लिमिट क्या दे रखी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम इसको ax ना लिख के -ax लिखेंगे, तो -ax का मीनिंग आप इसको रिवर्स कर देंगे अंदर वाले को, तो ये e की पावर -ax बन जाएगा। ठीक, ये जो y0 a माइनस के बी वाई, इसको तो ऊपर लिख देंगे, और y इंटू a माइनस के बी वाई नोट इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एंड इट इज इक्वल टू e की पावर -ax। क्लियर। अब यहाँ पे आप आके लिमिट लगा देंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम जानते हैं कि e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। सो अगर ये 0 है तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या जाएगा, 0 में जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, a माइनस के बी वाई इक्वल टू 0। अगर a माइनस के बी वाई इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/b, और a/b आपको कहाँ गिवन है, a ऑप्शन में, तो a हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। तो जैसे मैंने बोला इतना लेंदी क्वेश्चन आना तो नहीं चाहिए, बट आगे तो हमने सॉल्व कर लिया। आगे एग्जाम में आता है तो आप उसको स्किप कर दें, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होगा वहाँ पे, तो ये 1 मिनट में सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप स्किप कर सकते हो एग्जाम में। बाकी कॉन्सेप्ट क्या था इस क्वेश्चन का, उसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। क्लियर। अभी 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो इनको भी देखते हैं हम। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे इसमें सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना, IVP मीन्स जो इक्वेशन होती है उसके साथ कंडीशन होती है गिवन, तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू sin x अपन y+2, कंडीशन है y0 इक्वल टू 0। फिर 4 ऑप्शन है कि कौन सी यहाँ पे कौन सा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। y को y के साथ लिख सकते हैं, x को x के साथ लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे c। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हुए आपने गलत कर दिया तो पूरा आंसर आपको गलत मिलेगा, चाहे आप कितना ही सही करें। तो जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ c फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 पर y बराबर 0 है, ये जब पुट करेंगे तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया। वैसे तो हमारा आंसर यहीं निकल के आ गया, बट हमें यहाँ पे इसको अरेंज करना होगा इसकी फॉर्म में। तो उसके लिए क्या देखेंगे कि आप इसमें कहीं पे भी डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे वैसे हम लेके इसको 2 घटाना होगा। तो ये तो बनेगा 4 और 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस के cos x है। और ये फॉर्म आपको गिवन है डी ऑप्शन में, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक। फिर एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि द सॉल्यूशन ऑफ कर्व ऑफ इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू 1,2 इज ऑल्सो पासेस थ्रू। इसको सॉल्व करने पे जो कर्व मिलेगा वो कर्व पासेस होता है 1,2 से, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये, और सी फाइंड करने के लिए कंडीशन गिवन है। अब जो आंसर मिलेगा वो आंसर इन 4 में से किस पॉइंट से पासेस होगा। ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले आप इसको सॉल्व करके कर्व के इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो वापस से सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेट हो रहे वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। अब इस 2 को आप कहीं भी लिख सकते हो, आप 2 को यहाँ भी लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लगा देंगे log c, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी, एंड इट इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कर्व की इक्वेशन मिलेगी, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो आंसर होगा पैराबोला। अब सी फाइंड करने के लिए कंडीशन है कि 1,2, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो c इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कर्व की इक्वेशन ये आ जाएगी 2x² इक्वल टू y। अब ये जो कर्व है वो इन चारों में से किस पॉइंट से सेटिस्फाइड होता है, तो आप पुट करके देख लो। जब चारों पॉइंट को पुट करके देखेंगे तो केवल बी आंसर ऐसा है जो सेटिस्फाइड होता है, बाकी एक भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। तो आंसर इज बी। क्लियर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये हमारा जो फर्स्ट मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वो तो कंप्लीट होता है। अभी अनादर मेथड्स बचे हुए इसके, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक। अब इसकी जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है
ऑर्डर डिग्री के और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उनको प्रैक्टिस करना। और डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो, एज यू विश। सो आई होप गाइस you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my video guys. Thank you.